वीना अकेले समीरा को ढूंढने निकल पड़ी। उसने अपना फोन भी समीरा को दे दिया था, इसलिए वो किसी को फोन करके पूछ भी नहीं सकती थी। अचानक उसने सीमा और अनीता को एक कोने में खड़े होकर बातें करते देखा। वो दोनों बहुत खुश नजर आ रही थी। अचानक वीना के मन में एक बात आई और उसने फौरन अभिजीत को ढूंढना शुरू कर दिया। इस वक्त वो ही समीरा को ढूंढने में उसकी मदद कर सकता था। वीना जानती थी कि अभिजीत समीरा को पसंद करता है और वो उसे कोई परेशानी नहीं होने देगा। काफी ढूंढने के बाद भी जब उसे अभिजीत नहीं मिला तो वो बहुत डर गई। उसे समीरा की बहुत चिंता हो रही थी। आसपास देखने पर उसकी नजर रेहान पर पड़ी, जो उससे थोड़ी दूर पर बैठा था। रेहान? पिछली बार भी जब समीरा बेहोश हो गई थी तो रेहान उसे हॉस्पिटल लेकर गया था। क्या पता इस बार भी मदद कर दे। चाहे जो हो, इसके अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। ये सोचकर वीना सीधे रेहान के पास गई। नकुल ने जब उसे बिकिनी में रेहान की तरफ दौड़कर आते देखा तो वो चौंक गया। उसे उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि वो परेशान है। नकुल ने धीरे से रेहान के कान में कहा, सर, समीरा मैडम की दोस्त आपकी तरफ आ रही है। रेहान ने कहा, उससे वापस जाने को कहो, मुझे किसी से नहीं मिलना। स्विमिंग कंपटीशन के बाद बहुत सारी लड़कियां रेहान के पास फ्लर्ट करने के इरादे से आई थीं, इसलिए वो किसी से मिलना नहीं चाहता था। नकुल बोला, सर, ये वीना मैडम है और वो बाकी लड़कियों की तरह आपके लिए नहीं आ रही है। नकुल की बात सुनकर रेहान ने पलटकर वीना की तरफ देखा। वीना को देखते ही रेहान को समीरा की याद आई और उसे एहसास हुआ कि उसने समीरा को काफी देर से नहीं देखा था। उसी वक्त वीना हांफते हुए उसके पास पहुंची और बोली, प्लीज समीरा को ढूंढो, पता नहीं वो कहाँ चली गई है। मैंने हर जगह ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। वीना की बात सुनकर रेहान चौंक गया और बोला, क्या समीरा मिल नहीं रही है? वो कहाँ जा सकती है? सब लोग तो यहीं पार्टी में हैं। नकुल ने पूछा, लेकिन तुमको कैसे पता कि वो मिल नहीं रही है? हो सकता है वो घर चली गई हो। वीना बोली, नहीं, वो घर नहीं जा सकती क्योंकि कंपटीशन से पहले मैंने उसे अपना फोन दिया था फोटो खींचने के लिए। उसके पास मेरा फोन भी है। वो बिना बताए कहीं नहीं जाती। जरूर कुछ हुआ है, हमें उसे ढूंढना होगा। कहीं वो पिछली बार की तरह बेहोश तो नहीं हो गई। उसकी बात सुनकर रेहान का दिल दर्द से तड़प उठा। उसने वीना से पूछा, आखिरी बार तुमने उसे कहाँ देखा था? वीना बोली, वो सामने की चेयर पर बैठकर वाइन पी रही थी। रेहान ने नकुल को इशारा किया और वो तुरंत आसपास के लोगों से समीरा के बारे में पूछताछ करने लगा। थोड़ी देर में कुछ लोग सीमा को पकड़ कर लाए, जो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जैसे ही उसने रेहान को देखा, उसके होश उड़ गए। वीना ने उससे पूछा, कंपटीशन से पहले तुम समीरा को परेशान कर रहे थे, अभी तुम्हारे पार्टनर कहाँ है? कहीं तुमने समीरा के साथ कुछ किया तो नहीं? सीमा बोली, तुम क्या बोल रही हो? मुझे समीरा के बारे में कुछ नहीं पता। वीना बोली, तुम्हारी दोस्त कहाँ है? सीमा नजरें चुराते हुए बोली, वो बाथरूम गई है। नकुल बोला, झूठ मत बोलो, किसी ने तुम्हें समीरा को अंदर ले जाते हुए देखा था। सच बताओ, समीरा मैडम कहाँ है? ये सुनते ही सीमा का चेहरा पीला पड़ गया। उसे समझ आ गया था कि अब झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा, इसलिए वो बोली, मैंने समीरा के साथ कुछ नहीं किया। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं उसे अंदर कमरे में ले गई थी ताकि वो आराम कर सके। रेहान का चेहरा गुस्से से लाल था। वो कड़क आवाज में बोला, मुझे अभी उसके पास ले चलो, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। रेहान का गुस्सा देखकर सीमा डर से कांप रही थी। नकुल चिल्लाया, जल्दी से हमें मैडम के पास ले चलो। सीमा को अपनी जान बहुत प्यारी थी। वो फौरन सबको लेकर समीरा के पास जाने लगी। दूसरी तरफ सोनिया अभी भी सबके साथ फोटो खिंचवाने में बिजी थी। उसने आसपास नजर दौड़ाई लेकिन उसे रेहान कहीं नहीं मिला। कंपटीशन के दौरान भी उसने रेहान का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की थी, लेकिन रेहान ने उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देखा। सोनिया का मूड ऑफ हो गया था। आखिर रेहान को सेड्यूस करने के लिए उसे और क्या करना पड़ेगा? उधर सीमा के चेहरे पर पसीना देखकर वीना को उस पर शक हुआ और उसने पूछा, सीमा, आखिर तुम समीरा को कहाँ लेकर गई थी? वीना का सवाल सुनकर सीमा रोने लगी और बोली, ये सब मेरा आइडिया नहीं था। ये सब मैंने राहुल सर के कहने पर किया था। उन्होंने कहा था कि अगर हम समीरा की वाइन में ड्रग मिला देंगे तो वो हमें। उसकी बात सुनकर सब लोग दंग रह गए। नकुल गुस्से से चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी कंपनी की एम्प्लॉय को ड्रग देने की?
सीमा डर से कांप रही थी। वो रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। राहुल मेरा बॉस है, उनकी बात नहीं मानती तो वो मुझे नौकरी से निकलवा देता। नकुल गुस्से से बोला, जल्दी करो, अगर मैडम के साथ कुछ भी गलत हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सीमा, रेहान, वीना और बाकी सबको लेकर एक कमरे के बाहर पहुंची, लेकिन वहां अभिजीत को देखकर सब चौंक गए। सामने अभिजीत समीरा को अपनी गोद में उठाकर खड़ा था। समीरा की आंखें बंद थीं। उसके चेहरे पर हाथ का निशान था, जिसकी वजह से उसका गाल लाल हो रहा था और उसकी गर्दन पर भी खरोंच के निशान थे। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। राहुल को किसी ने बहुत पीटा था, जिसकी वजह से वो बेहोश पड़ा हुआ था। अनीता उसके पास खड़ी हुई डर से कांप रही थी। समीरा के कपड़े फटे हुए थे। उसे अभिजीत ने अपना कोट पहना रखा था। समीरा को अभिजीत की बाहों में देखकर रेहान की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। सब उन दोनों को देखकर शॉक में थे। वीना समझ गई कि जब वो मदद मांगने के लिए पहले अभिजीत को ढूंढ रही थी तो शायद वो पहले ही समीरा को बचाने पहुंच गया होगा, इसीलिए उसे कहीं नहीं मिला। रेहान चिढ़कर बोला, भाई आपने तो कमाल कर दिया, आप तो हमसे भी पहले आ गए। अभिजीत उसकी बात सुनकर और कंफ्यूज था। रेहान के आने के बाद भी उसने समीरा को गोद में उठाए रखा, बल्कि रेहान को सामने देखकर उसने समीरा को कसकर सीने से लगा लिया और बोला, मुझे पता है कि तुम उसे पसंद नहीं करते, लेकिन समीरा तुम्हारी बीवी है, उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये सुनकर रेहान हंसा और बोला, लेकिन भाई आपने तो मेरी हर जिम्मेदारी अपने हाथों में ले रखी है, फिर मैं कैसे अपनी जिम्मेदारी निभाऊं? हमेशा मेरी बीवी के आगे पीछे तो आप घूमते रहते हो। अभिजीत गुस्से से चिल्लाया, ये तुम्हारी बीवी है, मेरी नहीं। अभिजीत को देखकर कोई भी कह सकता था कि वह समीरा के लिए पॉसेसिव है, इसीलिए वो रेहान पर गुस्सा कर रहा था। अभिजीत की बात सुनकर रेहान गुस्से से चिल्लाया, तो क्या करूं? मुझे ऐसी बीवी नहीं चाहिए जो मेरे अलावा हर दूसरे आदमी की बाहों में दिखती है। रेहान तुम अपनी हद पार कर रहे हो, अभिजीत चिल्लाया। आज तक कभी किसी ने उसे इतने गुस्से में नहीं देखा था। अगर समीरा उसकी बाहों में नहीं होती तो शायद वो रेहान पर हाथ उठा देता। अचानक समीरा बेहोशी की हालत में कुछ बुदबुदाने लगी। सबको साफ सुनाई दे रहा था कि वो रेहान का नाम पुकार रही है। उसकी आंखें अभी भी बंद थीं। ये देखकर अभिजीत बोला, देखा तुमने, वो इस हालत में भी तुम्हें ही याद कर रही है, लेकिन एक तुम हो जिसे उसकी बिल्कुल परवाह नहीं है। समीरा के मुंह से अपना नाम सुनकर रेहान का दिल दर्द से तड़प उठा। वो अभिजीत से बोला, इसे मुझे दो। अभिजीत उसकी बात इग्नोर करके बोला, जब तुमसे अपनी बीवी की जिम्मेदारी नहीं संभलती तो तुम उसे डिवोर्स दे दो। इसके बाद वो वहां से जाने के लिए पलटा। समीरा अभी भी उसकी बाहों में थी। इससे पहले कि अभिजीत वहां से जाता, नकुल ने उसे रोका। अभिजीत सर, समीरा मैडम को लेकर कहाँ जा रहे हैं? वो रेहान सर की बीवी हैं, आप उसे इन्हें दे दीजिए। अभिजीत बोला, मैं इसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ, अगर तुम्हें साथ आना है तो आ सकते हो। इसके बाद अभिजीत वहां से जाने लगा। रेहान ने उसे रोकने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। अभिजीत ने 2 कदम ही बढ़ाए होंगे जब अचानक समीरा ने उसका कॉलर पकड़कर खींचा और लड़खड़ाती जबान में बोली, मुझे नीचे उतारो। अभिजीत ने उसकी बात सुनकर उसे समझाने की कोशिश की समीरा तुम। समीरा ने उसकी बात काट दी और बोली, मैंने कहा मुझे नीचे उतारो। वो बहुत मुश्किल से अपनी आंख खोल पा रही थी। अभिजीत बोला, तुम ड्रग के नशे में हो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ, हम उसके बाद बात करेंगे, ठीक है? समीरा इनकार में सिर हिलाने लगी और बोली, मुझे तुम्हारे साथ हॉस्पिटल नहीं जाना। अभिजीत उसकी बात सुनकर बोला, तो तुम यहाँ अकेले रहना चाहती हो? रेहान को तुम्हारी बिल्कुल परवाह नहीं है, फिर भी तुम उसके लिए अपनी खुशियां दांव पर लगाती रहती हो। समीरा बोली, मुझे नीचे उतारो, मैं नहीं चाहती कि रेहान मुझे और गलत समझे। जब अभिजीत ने उसे गोद से नहीं उतारा तो समीरा चिल्लाई, प्लीज मुझे नीचे उतारो। अब समीरा की आंखों में आंसू आ गए थे, जिसे देखकर अभिजीत का दिल पिघल गया और उसने उसे नीचे उतार दिया। अभिजीत रेहान से बोला, रेहान, तुमने देखा, जिस लड़की पर तुम शक करते हो वो मेरे साथ इसलिए हॉस्पिटल नहीं जा रही ताकि तुम उसे और गलत ना समझो। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत बची है तो इसे फौरन हॉस्पिटल ले जाओ। रेहान अभी भी समीरा को घूर कर देख रहा था। वो बोला, जब तुमने अभी तक मेरी बीवी की इतनी मदद की है तो हॉस्पिटल भी तुम ही ले जाओ।
अभिजीत उसकी बात सुनकर गुस्से से चिल्लाया, रेहान! समीरा लड़खड़ाते कदमों से रेहान के पास आई और उसका कॉलर पकड़कर बोली, मैं ऐसी लड़की नहीं हूं।